बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, तो ये मेरा व्लॉग है जो मैंने पहले भी मैंने इस पर वॉइस ओवर किया हुआ था, लेकिन ये सही नहीं हो रहा था। मतलब वॉइस ओवर तो मैंने किया था, लेकिन बीच में वो साथ काम हो रहा था, तो फिर मैंने वो शोर था बीच में, तो फिर मैंने दोबारा से वो अपलोड भी कर दी थी वीडियो, लेकिन मैंने फिर डिलीट कर दी। तो ये मैंने फिर दोबारा कर रही हूँ मैं। तो वो वाला मैं कभी ऊपर बैठ के कर रही थी छत पे, कभी नीचे अंदर आके, कभी बाहर बैठ के, कभी जैसे जैसे काम रुकता था तो मैं वॉइस ओवर कर लेती थी। तो फिर मैंने वो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो मैंने डिलीट कर दिया था। तो ये मैं नाश्ता बना रही थी, तो बच्चों के लिए, बच्चे कहते हैं उबले हुए अंडे खाने, तो उनके लिए अंडे उबाल रही थी। तो फिर फ़ोन आ गया था, हमारे गेस्ट आ रहे थे, तो अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। तो फिर मैंने, बच्चों को छुट्टी भी थी, तो मैंने फिर साथ साथ नाश्ता रखा और साथ में मैं खाने की तैयारी करने लग पड़ी थी। तो गोश्त पड़ा हुआ था, फिर मैंने नाश्ता चाय वगैरह रखी हुई थी, अंडे रखे हुए थे, तो फिर मैंने साथ ही टमाटर काट लिया और मसाला बना के तो गोश्त चढ़ा दिया था। मैंने घर में चीज़ें रखी होती हैं, तो गोश्त, चिकन वगैरह ना, और कबाब वगैरह, तो फिर किसी वक्त पता आना हो जाता है किसी ने, तो फिर उस वक्त भाग दौड़ से इंसान बच जाता है। तो ये मैंने गोश्त चढ़ा दिया था, उसमें मैंने ये बोतल में लहसुन था, तो उसमें मैंने पानी डाल के बोतल को अच्छी तरह साफ़ करके तो वो इसमें डाल दिया था, मैंने गोश्त में डाल दिया था, और टमाटर में सारे मसाले डाल के वो भी डाल दिया था। और इसमें प्याज भी मैंने डाला था, फ्राइड अनियन डाला था इसमें, लेकिन वो इसमें से क्लिप मिस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के ना, तो वो वेट लगा दिया था। तो मैंने ये दूसरे कुकर में लगाया था, तो इसमें जो है वो गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया था। फिर मैंने दूसरी उसको ना कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था। इस कुकर में दाल वगैरह तो बहुत अच्छी बन जाती है। अगर शामी कबाब बनाने हो तब भी सही हो जाता है, लेकिन गोश्त जो है ना वो इसमें हिलाया नहीं जाता ना। ये कभी ये तंग है, ऊपर से बड़ा है, और वैसे ये तंग है, फैलाओ इसका काम है। तो जो दूसरे हमारे रेगुलर कुकर होते हैं वो तो फैलाओ में होते हैं, और ऊंचाई उनकी कम होती है, तो उनमें भुनाई भी सही हो जाती है। फिर मैंने आलू, जब तक कुकर चढ़ाया हुआ था, फिर मैंने आलू भी छील लिए थे, तो ये आलू गोश्त बनाने के लिए। आज के मेन्यू में हमारे आलू गोश्त और उबले हुए चावल थे, क्योंकि शोरबे वाला आलू गोश्त होता है ना, तो चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और साथ में जो सलाद वगैरह और ये सारा कुछ होता है ना, वो सलाद, रायता, चटनी वगैरह। ये नाश्ता और दिन का खाना हम लोग कर रहे थे, और साथ साथ सफाइयाँ भी कर रही थी मेरी बेटी। तो चीज़ें वगैरह से एक चीज़ें समेट रही थी, दूसरी सफाइयाँ कर रही थी। और ये देखें, ये छोटा सा एक जिन है, वो आया और उसने आलू उठा के तो वो ले गया। तो ये मैंने बन बनाए थे एक दिन पहले,
तो इसके ऊपर मैंने इसके 3 हिस्से किए, फिर हम ऑमलेट बना के तो सैंडविच सा बना के तो मैंने फिर अपनी बेटी को दिया, इसमें नाश्ता किया। ये बहुत मज़े के बने थे। ये मैंने आलू वो गोश्त उसमें हो गया था ना कुकर में, तो मैंने फिर कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था। फिर इसमें कढ़ाई में सही भुनाई भी सही हो गई थी, और उसमें फिर मैंने दालचीनी और बादियान के फूल थोड़े से और वो डाल के तो अच्छी तरह फिर उसकी भुनाई कर ली थी। फिर इस तरह बहुत मज़े की खुशबू आती है, जायका भी अच्छा हो जाता है। तो फिर इसके बाद जितनी देर में मैंने ये रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा सोचा, फिर मैंने नाश्ता कर लिया और फिर बाद में फिर मैंने सलाद बना लिया था साथ में। इतनी गर्मी आजकल के किचन में खड़ा होना भी मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये दूसरा इलेक्ट्रिक जो स्टोव है, ये जो बिजली वाला जो चूल्हा होता है ये चला लूँ और साथ में पंखा भी लगा लूँ, तो ये चल जाता है। तो दूसरा जो हम चूल्हा चलाते हैं वो फिर पंखे के नीचे वो नहीं चल सकता, इसलिए बिजली वाला जो है वो उसमें लगा लेते हैं हम लोग, तो साथ में पंखा भी चला के तो काम कर लेते हैं, वरना किचन में तो खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक साइड पे मैंने चावल रखे हुए थे, बस ये थोड़े से ही रह गए थे, तो इसके बाद इसको दम पे रखना था। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।